मोदी कार्यकाल के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में विधानसभा करछना क्षेत्र में विशाल जनसभा का किया गया आयोजन। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लोगों को किया संबोधित। मोदी कार्यकाल के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में विधानसभा करछना क्षेत्र के करेहा गांव के बाग में भाजपाइयों के द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन रहे, जिन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तुमको हिंदुओं से मोहब्बत है तो वह धर्म का रास्ता है। हम सब नर सेवा नारायण सेवा वाले हैं। हम इंसानों से भेद नहीं करते, जात धर्म नहीं पूछते। जो जिनको जननी मातृभूमि मानेगा, जो भारत माता की जय करेगा, उसी को योगी और मोदी जय करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डराने और वोट बैंक बनाने के लिए 75 वर्षों से कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को बीजेपी के पास मत जाना, यह सबको खा जाएंगे। यह मुर्गा मुर्गी तो खाते नहीं, मुसलमानों को क्या खाएंगे? अगर खाते तो पहले शाहनवाज हुसैन को खाते। नरेंद्र मोदी ने पूरे जीवन भारत को समर्पित कर दिया है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। विकास सुशासन की गाथा सोने के अक्षरों में लिखी दिखाई दे रही है। कैबिनेट मंत्री नंदकुमार गुप्ता नंदी ने कहा कि भाजपा सरकार में बिना भेदभाव के सभी को नौकरी मिल रही है। बिना रिश्वत के नौकरी देने का कार्य भाजपा सरकार कर रही है। सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूरे देश के साथ क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी है। विकास भाजपा की सरकार और योगी मोदी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है। जिला अध्यक्ष यमुनापाल विभवनाथ भारती ने कहा कि अनुसूचित वर्ग का सम्मान भाजपा सरकार ने किया है। विधायक पीयूष रंजन निषाद ने भाजपा सरकार के विभिन्न योजनाओं को गिनाते हुए क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। जिस मौके पर कुरांव विधायक राज मड़कोल, करछना ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश कुमार द्विवेदी, एमएलसी डॉक्टर केपी श्रीवास्तव, ज्ञान सिंह पटेल, सेवालाल पटेल, डॉक्टर भगवत प्रसाद पांडे, अवधेश गुप्ता, पुष्पराज सिंह पटेल, संगम लाल, प्रदीप पांडे, दीपक मिश्रा, प्रदीप पाठक आदि लोग मौजूद रहे। आँच ना दाग कहाँ आता है? आप तो अपने मन से कुछ और बोलते हैं। अग्नि से होकर निकल जाए लेकिन अग्नि की आंच भी न लाए, वो यहाँ के कार्यकर्ता हैं। 45 डिग्री में गाड़ी से निकलकर मंच में आने पर लू लग जाए। और हमारे महामंत्री जी, हर उम्र के कार्यकर्ता, यहाँ तो मैं देखता हूँ, सही कहा था, न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई मोदी जी से तो वो देखे केवल मन। कोई दिक्कत नहीं है। जवान कार्यकर्ता जितनी मेहनत करते हैं, बुरा मत मानिएगा नौजवानों। मैंने इस क्षेत्र में बुजुर्ग कार्यकर्ता को भी जवान की तरह मेहनत करके देखा है। क्या इलाका है! इसीलिए तो प्रयागराज संगम की भूमि है। यहाँ तो नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं तीनों मिल जाती हैं। कार्यकर्ता तो संगम बनता है, गंगा यमुना सरस्वती की तरह। आप यहाँ कार्यकर्ता, इसलिए मैं तो कहूँगा, आज तरह तरह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मीडिया के लोग, इनको भाषण नहीं चाहिए, इनको खबर चाहिए। खबर क्या है? पटना की खबर प्रयाग में पूछते हैं पटना में क्या होने वाला है। मैंने क्या होने वाला है? पटना में विपक्षी दल के लोग इकट्ठे होने वाले। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। राहुल गांधी जी पैदल चल रहे थे, उनके जीवन की उपलब्धि क्या है? या राहुल गांधी के उपलब्धि का बा? खाली पैदल चले के बस, है ना? लोग को जो तुमने क्या किया है, तो मैं पैदल चला हूँ। गांव का गरीब बोलता है मैं रोज मजदूरी के लिए पैदल चलता हूँ, मेरी तो कोई उपलब्धि नहीं बोलता।
आप पद पाने के लिए पैदल चल रहे हैं। महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया था, पद को ठुकरा दिया था, तो पद पाने के लिए तो हर कोई पैदल चलता है। हम लोग पटना में थे, कुछ पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए दिल्ली आ गए। इसमें रीता जी पर, निषाद साहब पर और नंदी जी पर कौन एहसान है? भाई ये तो अपने लिए कर रहे हैं। जो लोग परिवार त्याग देते हैं, हमारे नेता हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी, देश के लिए दे दी। दोनों की हत्या हुई। एक का जो पंडित मुगल सराय कहलाता था पहले, दीनदयाल उपाध्याय नगर अब है वहां, और एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी, जिन्होंने कैबिनेट से त्याग पत्र दे दिया और कहा हमें 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान स्वीकार नहीं है। ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। अटल बिहारी वाजपेयी पूरा जीवन भारत माँ को समर्पित कर दिया, और उन्हीं के शिष्य नरेंद्र मोदी आए, पूरा जीवन इस माँ भारती को समर्पित किया है। आज 9 साल उनके पूरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के पूरे हो गए हैं। 9 साल सोने के अक्षर से लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता को दिखाई दे रहे हैं, जनता को दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेसियों, सपाइयों, बसपाइयों को, लालटेन वाले को और नीतीश कुमार जी के पार्टी के लोगों को दिखाई नहीं दे रहे। ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। क्या मकसद है? इकट्ठे हो रहे कौन लोग? मोदी को हटाना चाहते हैं। बड़े ताकतवर हैं, बहुत पराक्रमी हैं, उनका बहुत बाहुबल है, नाम लालू यादव है। पिछली बार सीट कितनी आई थी बताइए पांडे जी? कितनी सीट आई थी राजद को पिछले चुनाव में? अरे 0 आई थी। कितनी सीट आई थी? 0 कभी हीरो बनता है? थे 0, रहेंगे 0। 14 में नीतीश कुमार जी लड़े थे हम लोग के खिलाफ, कितनी सीट आई थी? 2। हमारे साथ लड़े तो 16 जीत गए थे। तो 2 और 0 मिलकर क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। 0 जहां जाएगा वो 0 करेगा। बताइए कोई गठबंधन होता है? हल्ला हो रहा है, मीडिया के लोग पूछ रहे हैं क्या करने वाले हैं 23 को बिहार में। हमने कहा कुछ नहीं करने वाले हैं। लोग घूमने जाता है। हम अभी गए थे तमिलनाडु में, जाकर हमने वहां जाकर देखा बहुत चीज। हम लोग केरल गए थे, लेकिन बिहार है। अगर बिहार में ये लोग को ऊपर वाला ज्ञान दे दे, ज्ञान लेने आए, क्योंकि गौतम बुद्धा जी को ज्ञान कहाँ मिला था? बोध गया में। वहां आ रहे होंगे। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, भगवान महावीर की जन्मभूमि है, और चिंता मत कीजिए सीता जी की भी भूमि है। सीतामढ़ी भी बिहार में है। ये लोग आएंगे बिहार में, लिट्टी चोखा खाएंगे, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा खाएंगे, भूजा फांकेंगे, हाथ उठाएंगे, 35 सेकंड में हाथ झटक देंगे और अलग अलग दिशा में निकल जाएंगे। ममता जी बिहार में कोई वोट बढ़ा सकती हैं? लालू जी तमिलनाडु का वोट बढ़ा सकते हैं? नीतीश कुमार उड़ीसा में कुछ कर सकते हैं? ये अरविंद केजरीवाल ये आकर बिहार में क्या करेंगे? अगर ये इकट्ठे भी हो गए, लेकिन ये नरेंद्र मोदी है, कितने इकट्ठे हो जाओ, जब नरेंद्र मोदी का कदम धरती पर पड़ता है
तो ये विरोधी आसमान में उड़ जाते हैं, इनका कहीं अता पता नहीं होता है। भाइयों और बहनों, एक ही धंधा है। भारत में सबसे कौन ऐसा वर्ड है जिसने भारत का सबसे ज्यादा नुकसान किया? पता है आपको क्या वर्ड है? और भारत का नुकसान तो किया, सबसे ज्यादा मुस्लिमों का नुकसान किस वर्ड ने किया? $1 मिलियन क्वेश्चन है पत्रकार महोदय। ये सेकुलर वर्ड है, ये ऐसा फेविकोल है, ये कहीं भी चिपका देते हैं। ये मुसलमानों को डराने के लिए एक वोट बैंक बना दिया है। उनको डरा रहे हैं 75 साल से, कह रहे हैं मुसलमानों बीजेपी के पास मत जाना, ये तुमको खा जाएंगे। अरे ज्यादातर वेजिटेरियन है, क्या खाएंगे? मुर्गा मुर्गी नहीं खाते, ये मुसलमानों को क्या खाएंगे? और खाते तो पहले शाहनवाज को खाते, आसान था। भाइयों और बहनों, इस देश का बंटवारा हुआ, मैं तो कई बार सोचता हूं ये सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य था, उससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के मुसलमानों का था जिनसे अपना वतन छीन गया। जो सच्चा मुसलमान है उसके लिए है हुब्बुल वतनी, यानी वतन से प्यार आधे ईमान का दर्जा है। जो मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। अरे सीखना है तो वीर अब्दुल हमीद से सीखो, ओवैसी से नहीं सीखना। हमें अब्दुल हमीद से सीखना, हमें करगिल के शहीद कैप्टन हनीफुद्दीन से सीखना, हमें मौलाना अबुल कलाम आजाद से सीखना। और मुसलमानों के लिए आदर्श हो सकते हैं तो ये ओवैसी नहीं हो सकते, एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते। भाइयों और बहनों, हम लोग बीजेपी के लोग भारत माता की जय कहते हैं तो लोगों को एतराज होता है। अरे भारत को मां न कहें तो क्या कहें? जिस मिट्टी में पैदा हुए, मुसलमान कहते हैं, हिंदू धर्म में कहते हैं पंच तत्व से हम बने, और इस्लाम में कहते हैं अल्लाह ने आपको मिट्टी से पैदा किया। कहते जहाँ की मिट्टी होती है वहीं मिट्टी में मिलते। अब मिट्टी में मिलने का मतलब कुछ और मत समझ जाइएगा, मतलब मिट्टी जहाँ की होती है वहीं मिट्टी में मिलते हैं। तो जो सच्चा मुसलमान है अपने वतन से प्यार करेगा। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपको बताइए हिंदुस्तान के बारे में क्या एहसास होता है? उन्होंने कहा था ठंडी हवा का एहसास होता है। अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये भी कहा मीर अरब को, यानी अरब के मीर को, प्रोफेट को, आई ठंडी हवा जहां से मेरा वतन वही। इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूँ, एक बार ये हदीस भी है कि जब हमारे प्रोफेट को मक्का से मदीना हिजरत करना पड़ा, हिजरत कहने जाना पड़ा जबरदस्ती, तो उन्होंने, लोग कहते हैं ना कई कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे, यहाँ सोनिया माता की जय कहेंगे, मायावती जी की जय कहेंगे, और भारत माता की नहीं कहेंगे। क्या बात हो गया भाई? हम तो आपसे कह रहे, हमारे आका ने छुप कर गए थे मक्का से मदीना, उन्होंने अपने अवाम से नहीं मिले, उन्होंने अपनी मिट्टी को संबोधित किया था। कहा था ए मक्का, अगर तेरे रहने वाले मजबूर न करते तो जिंदगी का बाकी दिन तुम में गुजारता। अगर सच्चा मुसलमान है तो जैसे हमारे प्रोफेट को, हमारे आका को अपने वतन मक्का से मोहब्बत थी, और शाहनवाज हुसैन को अगर अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत है तो ये धर्म का रास्ता है, उसी पर चल रहे हैं। भाइयों और बहनों, हम लोग एक मानव दर्शन वाले, चींटी से लेकर पहाड़ तक की चिंता, मनुष्य की सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा वाले लोग हैं। हम इंसान में भेद नहीं करते, उसकी जाति धर्म नहीं पूछते। जो इसको जननी मातृभूमि मानेगा
जो भारत माता की जय करेगा, मोदी योगी उसकी जय करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत। अरे मेरा नहीं, मैं तो भारत माता की कही तो मैंने नहीं टोका। मेरा भाषण तो ठीक ही चल रहा है, बीच में जोश दिलाने की जरूरत नहीं है। जब कभी कमजोर लगने लगे तो मेरे नाम का जयकार करना। अभी तो पांडे जी ठीक है न चल रहा है, आपको हम यही नहीं लाए हैं, हाथ में डंडा है, आप इशारा करेंगे तब हम समझ जाएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं तो आज कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में आज अमन अमान है। हमने किसी के डर से नारा दिया क्या? हमें वोट मिलता है, 300 सीटें हैं। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, किसी को छोड़ कर नहीं चलते। इससे बड़ी गारंटी और क्या दे दें? लोग कहते हैं आपके नेता ने यह बयान दिया। अरे अलग अलग नेता हैं, अलग अलग अंदाज है। कोई वीर रस का कवि है, कोई हास्य कलाकार है, कोई देशभक्ति वाली गाना गाता है। हमारे यहाँ हम मंच में जितने नेता हैं, मोदी जी, योगी जी, दीनदयाल जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी, अडवाणी जी के जो विचार हैं, उससे कोई असहमत है क्या? हम सब एक ही मत के, लेकिन हमारे बोलने का अंदाज अलग होता है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ, उत्तर प्रदेश में मैं घूम आया। कल तो मैं रायबरेली भी गया था, मेरी ड्यूटी नहीं थी रायबरेली की। यहाँ नंदी जी ने मुझे भोजन पे नहीं बुलाया, लेकिन वहाँ तिलऊ के राजा मंकेश्वर सिंह जी बैठे थे। उन्होंने कहा भोजन आप मेरे यहाँ कर लीजिए। मैंने प्रभारी उत्तम मौर्य जी से पूछा चले? इन्होंने कहा चले। मैंने समझा बगल में घर होगा। 30 किलोमीटर तक भूखे प्यासे जाता रहा और खाता भी। रीता दीदी देख चुकी हैं, थोड़ा सा ही खाता हूँ, जितना खाता हूँ उसका 10 गुना लग जाता है शरीर में। तो मैं वहाँ गया, वहाँ से मैंने कहा मौलाना राबे नदवी साहब का इंतकाल हुआ है। राजनाथ सिंह जी नदवा गए थे, तो मैंने सोचा उनके कब्र पे, मज़ार पे फातिहा पढ़ूं। तो मैं चला गया रायबरेली, उनके गांव में बड़ा अच्छे से मिले, जहां अली मियाँ रहते थे मरहूम, उनके यहाँ भी उनके हुजरे में बैठा। उन्होंने कुरान शरीफ हमें उनकी लिखी हुई हिंदी वाली भी दी, कई पुस्तक दी, फातिहा पढ़ा। फिर आए रस्तोगी जी के यहाँ, प्रेस से बातचीत की। मैंने तो देख लिया है इस बार योगी जी 80 गेंद पर 80 रन मारने वाले। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में अमेठी हमारी है, अब रायबरेली की बारी है। हमें लोगों ने कहा आज सोनिया जी पे कुछ बोलिए। मैंने कहा मैं क्यों बोलूँगा, क्यों बोलना है? वो तो हमारी माँ की उम्र के हैं। भले राहुल जी हमसे 18 महीने 7 दिन ही तो छोटे हैं, ज़्यादा छोटे नहीं। हम लोग शादीशुदा हैं, ज़्यादा दबाव रहता है तो थोड़ा बड़े लगते होंगे, और वो तो बहुत यंग लगते हैं, क्योंकि वो पैदल बिना मकसद के चलते हैं और हम मकसद के साथ चलते हैं। ये हम लोग काम करते हैं। हम गरीबों का आंसू पोंछने के लिए चलते हैं, हम गरीबों का दुख हरने के लिए चलते हैं, और वो चले जा रहे हैं। अब कहते हैं रास्ते में जा रहा था, मुझे कुत्ता भी मिला, भालू भी मिला, अब क्या क्या मिला, क्या क्या बोलते हैं। खैर उनका नाम, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, फ्री में उनका प्रचार क्यों करूँगा, उनका मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं आज कहने आया, आज सेकुलरिज्म की दुकान जो है वो बिहार और यूपी में बंद होने वाली है। योगी जी ने एक ताला मार दिया है और चाबी गंगा यमुना के संगम में डाल देने वाले हैं। क्योंकि अरे काहे बोल रहे हैं महाराज, ये तो रणनीत में अरब देशों का सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी को मिला मुस्लिम देशों का, तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी को मिला। आज दुनिया उनसे दोस्ती करती है।
ऑस्ट्रेलिया का पीएम कहता है मोदी इज द बॉस, कहता है ना। बाइडेन का कहा रीता जी ने, करा इतना आदमी निमंत्रण में बुला रहा है कि जैसे रॉक स्टार को बुला रहे हो। अरे हम सबका सौभाग्य है कि ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहे गुरु ने, गॉड ने हमको मोदी जैसा पीएम दिया है। गर्व कीजिए अपने पर। मैंने पिछली सभा में कहा था कोरोना काल में मोदी न होते तो कांग्रेसी टीका में कमीशन खा जाते और हम आप मर जाते। भाइयों और बहनों, जो बातें कह दी गई उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में गर्व है, हमें भी गर्व है। योगी जी के साथ हम सांसद रहे, साथ में बैठे, हम उनको जानते हैं, वो संत हैं। और नाथ संप्रदाय तो जात धर्म से ऊपर है। नाथ संप्रदाय में मुस्लिम समाज के भी लोग रहते थे, बड़ी तादाद में फकीर हैं नाथ संप्रदाय के, मुस्लिम समाज के भी। योगी जी के लिए भी एक लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश का विकास। और नंदी जी को विभाग मिला है, क्या खुशकिस्मत आदमी है नंदी जी, ताली बजाइए इनके लिए। उद्योग विभाग, हमसे खुद योगी जी ने कहा कि जब पिछली बार सतीश महाना जी को ये विभाग मिला तो इतने सीनियर एमपी, उनको ये विभाग मिला तो कहने लगे ये कौन सा विभाग है। योगी जी ने कहा चिंता मत कीजिए, सबसे बड़ा विभाग यही बनेगा। आज 21 लाख करोड़, 22 लाख करोड़, कितने, 33 लाख। अरे महाराज इतना तेजी से चल रहे हैं, थोड़ा बिहार में भी भेज दीजिए। नंदी जी को मैंने कहा थोड़ा बॉर्डर पर लगाइए। हमारे बिहारी लोग सूरत जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, इतना दूर जाते हैं। जरा कुशीनगर और गोरखपुर के बगल में लगाइए, साइकिल से बिहारी आ जाएंगे। अरे क्यों नहीं आएंगे? सीता जी के राज्य के लोगों को राम जी के राज्य में कोई रोक सकता है? रोक सकता है क्या? कोई 370 तो लगी नहीं है। और जय सीताराम बोलेंगे और यहां भी आकर काम करेंगे तो भाइयों और बहनों चिंता मत कीजिए। मुस्लिम भाई भी बड़ी तादाद में आए, पिछली बार भी बहनें आई थी। उनको कहने वाला भारत माता की, भारत माता की, भारत। हो गया, पूछे ना, इसे नहीं, ये तो कार्यकर्ताओं की बड़ी जीत है। इतनी गर्मी में भी इतनी बड़ी सभा हुई है। जयसन जी, लालचंद जी, सुनील कुमार सोनकर जी, इतनी बड़ी सभा हुई। मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। योगी जी के नेतृत्व उत्तर प्रदेश में और मोदी जी के नेतृत्व में देश में पूरी ताकत से बीजेपी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी। कहा जा रहा है प्रयागराज का सब देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्रम प्रयागराज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर नाराजगी जाहिर करी, बिजली कटौती को लेकर। इस पर किस तरह से देखते हैं, क्या वो तो मंत्री जी बताएंगे, ये तो बिजली कहीं कटी हुई नहीं है। आप लगातार निशाना साध रहे थे, हम निशाने लायक बच्चे तो अंदर आराम कर रहे हैं, ज्यादा बिजली धन्यवाद है। सभी लोग यहाँ मंच के सामने इकट्ठा हो गए। पैदल यात्रा में उन्हें समर्थन मिला आपसे। रजनीश भैया जी, सीएम मिश्रा जी यहाँ मंच के सामने। पटेल जी, इस मंच को सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रदान करने वाले कितना सफल हो रजनीश तिवारी जी, श्री राणा तिवारी जी, सब लोग आएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, पूजा फाटेंगे, चले जाएंगे। कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की 40 सीट सीता जी की भूमि की और राम जन्मभूमि जहाँ है, वहाँ की 80 सीट हम लोग जीतेंगे। पूरा बिहार, पूरा यूपी हम जीतने वाले हैं। देश में 400 सीट नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि मोदी जी जैसे नेता हम मिले हैं।
और योगी जी जैसे यहाँ मुख्यमंत्री मिले। देश में एक पिक्चर बनी आज ही करो, जिसका लगातार विरोध हो रहा है, आपने उसको देखा है, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे प्रयागराज से फुर्सत मिले तब मैं देखूँ, मैं देख के बताऊँगा।